27 और 28 को कथा होगी, 29 को कथा नहीं होगी। 29 को महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन सब लोग करेंगे। आज ही मैं पढ़ रहा था स्कंद पुराण में, संभवतः हमारे पंडित जी ग्रंथ लेके नहीं आए होंगे मंच पे। उस ग्रंथ में आज ही मैं स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य पढ़ रहा था कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन करने का फल अनेक है, लेकिन एक प्रारंभिक फल यह है कि पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता जो एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान देख ले। दूसरा, महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान वेदी पर विराजमान है, सुगंधित जल से उनका स्नान हो रहा है, उसका जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है तत्क्षण जन्म से लेकर के अभी तक हमसे जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से महापाप भी बने होंगे वे सब नष्ट हो जाते हैं महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करने से। तीसरा, सुन करके तो आप आनंदित हो जाओगे। कई बार होता है कि इस जन्म के पाप तो नष्ट हो गए लेकिन पूर्व जन्म के रह गए, तो कहते हैं हम आज तक पृथ्वी पर जितने भी जन्म लेकर के आए हैं, जिस भी योनि में आए हैं, और उसमें हमसे जो भी पाप बना है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करने से और कदापि यदि वो स्नान जल प्राप्त हो जाए तो उसका आचमन करने से, सेवन करने से इस जन्म नहीं अनेक जन्मार्जित जितने भी हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इससे वंचित नहीं रहना है। मैं तो पहली बार स्नान दर्शन करने आया हूं, आप लोग तो यहीं रहते हैं, तो इस बार आप लोग भी मत चूकिएगा। 27-28 2 दिन कथा करेंगे, स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा करेंगे और जो वहां के भक्तों के चरित्र उस पर लीला कहेंगे। 29 तारीख को सुबह से महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करेंगे। उसके बाद एक समय हम सबको बता देंगे, उस समय तक सब लोग फिर कथा पंडाल में आ जाएंगे पुरी में। 29 तारीख को फिर हमारे श्री राधा गिरधर लाल वृंदावन से पधारेंगे, उनका स्नान दर्शन होगा। उनका भी स्नान पूर्णिमा उत्सव इस बार जगन्नाथपुरी में मनेगा। तो श्री ठाकुर जी का, लाल जी का भी स्नान उत्सव होगा, उसका आनंद लेंगे। और फिर हम लोग सब समुद्र स्नान करेंगे, वहीं कीर्तन करेंगे, वहीं आनंद करेंगे। उस दिन कथा नहीं होगी, केवल स्नान दर्शन और कीर्तन। और फिर 30 तारीख को फिर कथा होगी, सुबह के सत्र में कथा करके फिर सब लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान। तो कथा 3 ही दिन है लेकिन उत्सव 4 दिन का है, एक दिन केवल स्नान दर्शन आदि। तो ये जगन्नाथपुरी का क्रम है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि 27 से ही उत्सव होने हैं तो फिर कटक में क्या होगा। कटक में जो होगा वो सरप्राइज है। यहाँ पर भी खूब आनंद होंगे, उत्सव होंगे, कुछ ना कुछ योजना बना करके थोड़ा थोड़ा हम आनंद करते रहेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन हम सब लोग करते रहेंगे, ऐसी सब भावना होगी। महाप्रभु जी का दिव्य रूप इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक पर्वत खंड के अंदर विराजमान यहाँ मंच ऐसा बनाया है। इस पर भी एक सुंदर कथा तो संपूर्ण हम अभी ग्रंथों से ले रहे हैं। हमने सुना है कि उड़ीसा के भी कई वैष्णवों को ये कथा नहीं पता। एक समय ऐसा आया था, मैं थोड़ा संकेत करूं, पूरी कथा कल सुनाऊंगा। एक समय ऐसा आया था कि 144 वर्ष तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं हुए थे और महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा भी नहीं हुई। कई आक्रांताओं से बचाने के लिए तत्कालीन राजा ने महाप्रभु जगन्नाथ जी को भूमि के अंदर विराजमान किया था, एक गुफा के अंदर विराजमान किया। 144 वर्ष बाद फिर उस क्षेत्र में एक राजा का आगमन हुआ। उन्होंने ठाकुर जी को ढूंढा और पुनः भूमि से प्रकट किया। तो गुफा के अंदर जो महाप्रभु जी का दर्शन था वही मंच यहाँ बनाया गया है। तो ये दर्शन है, कथा श्लोक सहित और भाव सहित जो भी है वो कल के प्रसंग में मैं सुनाऊंगा। कौन से राजा थे, क्या क्या उनके नाम थे, वो सब निकाला है। कौन से क्षेत्र में है, सब कुछ उसका भाव रखा है। परंतु ये अद्भुत दर्शन, आज भी वो गुफाएं वहां विराजमान है जहां महाप्रभु जी विराजे। तो उसी भाव से इस बार सोच रहे थे कि उड़ीसा में कथा होती है, हर बार हम श्री मंदिर बनाते हैं, हर बार श्री मंदिर का। अच्छा, एक बात और, दुनिया के किसी कोने में कथा हो, आयोजकों की जिम्मेवारी है मंच बनाने की, लेकिन उड़ीसा में कथा होती है तो मंच में क्या बनेगा ये हमारी जिम्मेवारी होती है। ये हमको, मतलब हम अंतरंग रूप से बता रहे हैं कि हमको कितना प्रेम है यहाँ से, कि क्या बनना चाहिए, कैसे श्रृंगार हो, कैसे क्या, वो ऐसा रहता है कि ये दायित्व तो हमको दिया जाए, ये सेवा तो हमारी रहनी चाहिए। तो उसी भाव से महाप्रभु जी यहाँ विराजमान है, उसका दर्शन सब लोग कर ही रहे हैं। नित्य आप सब लोग 4 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाइए।
4 साढ़े 4 के बीच में कथा प्रारंभ होगी और जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी चलेगी। ठाकुर जी के नित्य मंगल दर्शन होंगे, आप सब लोग उसका अनुभव किया करना। अभी परसों इंदौर में भी कथा 1 दिन की थी और वहां कथा का जो क्रम था वो भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीला ही था। तो वहां पर एक प्रसंग मैंने लिया था, ज्यादा देर तो नहीं, 1.5-2 घंटे का ही प्रसंग रहा था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है और इन चतुर्युगों में हम सब लोगों के लिए अलग अलग धामों की प्रधानता है। सब लोग ध्यान से सुने, इधर देख, सावधानी से सुन। 4 धामों में 4 स्थानों की 4 धामों की 4 युगों में अलग अलग प्रधानता। जैसे सतयुग में प्रधान धाम है श्री बद्रीनाथ। सतयुग के लोगों को आज्ञा दी जाती है कि वे बद्रीनाथ का जितना दर्शन हो सके, जितनी ज्यादा बद्रीनाथ की यात्रा कर सके उतना करने का प्रयास करें। लेकिन त्रेता में प्रधानता हो जाती है दक्षिण भारत के श्री रंगनाथ भगवान। शैवों के लिए रामेश्वरम, वैष्णवों के लिए रंगनाथ। त्रेता के लोगों के लिए प्रधान धाम कौन सा है? रामेश्वरम और श्री रंगनाथ दक्षिण में। द्वापर का प्रधान धाम द्वारिका। द्वापर के सब लोगों के लिए द्वारिका के दर्शन की बड़ी महत्ता है। पर कलयुग में श्री जगन्नाथ। ताली तो आपने बजाई, पर क्यों है महाप्रभु जगन्नाथ जी कलयुग में प्रधान देव? इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर कभी कभी विचार होना चाहिए कि अभी कलयुग के, वैसे तो एक बात कहूं तो सतयुग में एक ही धाम का दर्शन है बद्रीनाथ, त्रेता में एक ही धाम का दर्शन है श्री रंगनाथ, द्वापर में एक ही धाम का दर्शन है श्री द्वारिका धाम। लेकिन कलयुग में हम लोगों के लिए इतनी प्रधानता कि हम 4 धाम के दर्शन कर सकते हैं, बद्रीनाथ भी, द्वारिका भी, रंगनाथ भी और जगन्नाथ भी। लेकिन प्रधान रूप से हम सबको आज्ञा है, कलयुगी जीवों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना ही है, अनिवार्य है। वर्ष में एक बार महाप्रभु जी के पास जाना ही है, ऑप्शनल नहीं है। इसमें आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि जाए नहीं जाए, नहीं, जाना ही पड़ेगा। आप यदि कलयुग में जन्मे हो तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को साल में एक बार प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? हम कलयुगी जीव हैं। कलयुग में प्रत्येक दिन पाप बढ़ रहे हैं, प्रत्येक क्षण हमसे भी कोई ना कोई पाप बनता है और यदि हम उन पापों में सदा रत रहेंगे तो अपना उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितना भी नियम कर लें, जप कर लें, तप कर लें, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, कलिकाल इतना प्रचंड है तब भी हमको पापगामी बना के ही मानेगा और कोई उपाय नहीं। तब कहें क्या करें? कलयुग के जीव अपना उद्धार कैसे करेंगे? तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, मेरा दर्शन करेंगे, मेरी स्नान वेदी का दर्शन करेंगे, मेरी चंदन यात्रा का दर्शन करेंगे, मेरे नौका विहार का दर्शन करेंगे, मेरी रथ यात्रा का दर्शन करेंगे और मेरा दर्शन भी यदि कर लेंगे, किसी बिना उत्सव में भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी दर्शन यदि कर लेते हैं तो उसी क्षण हमारे पाप नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। हम जितनी देर महाप्रभु जी के सन्मुख रहते हैं, जितनी देर श्री क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उतनी देर पाप नष्ट होते रहते हैं हमारे। इसलिए कलिकाल में हम लोगों के लिए जगन्नाथपुरी जाना अति अनिवार्य है। पर एक कंडीशन अप्लाई होती है, क्या? जगन्नाथपुरी जाना है, महाप्रभु जी का दर्शन करना है, लेकिन महाप्रभु जी को देखने के बाद में पूर्ण समर्पण करते हुए ठाकुर जी को वचन देना है कि नाथ अब तक जो हुआ उन सबको आप नष्ट कर ही रहे हैं अपने दर्शन से, पर मैं वचन देता हूं कि अब दोबारा वह गलतियां नहीं होंगी जो मैंने पूर्व में की हैं। अब वह पाप मुझसे दोबारा नहीं बनेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं पुनः उन सब क्रियाओं को ना करूं जो मैंने पूर्व में की हैं। बस आप कृपा करके ये नम रक्ष जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। और आप ठाकुर जी को जैसे ही वचन दे देते हो कि पुनः नहीं करूंगा, ठाकुर जी तुरंत आपके समस्त पापों को नाश कर देते हैं। 2 लोग हैं जो हमारा पूरा लेखा जोखा रखते हैं, हमारे पूरे जीवन की डायरी 2 लोगों के पास में है, चित्रकेतु और यमराज। इनके पास सब लिखा है, हमने कब कहां क्या किया हम भूल जाते हैं, पर नरक जाते समय वे सब हमको याद कराते हैं। तुम जब 18 वर्ष के थे तब तुमने ऐसा किया, जब तुम 19 वर्ष के थे तुमने ऐसा किया, 20 वर्ष की अवस्था में कॉलेज में तुमने ये किया था, अपने मित्र के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर चुके हो, अपने परिवार के दूर के संबंधियों के साथ तुमने इतना गलत काम किया, इसके साथ कपट, इसके साथ छल। व्यक्ति खून के आंसू रोने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था मैंने ये सब किया है, लेकिन उन्हें सब पता रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जीवित अवस्था में महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए और वचन देता है कि पुनः नहीं करूंगा, महाप्रभु जगन्नाथ उसी समय चित्रगुप्त और
यमराज जी को आज्ञा करते हैं, इसके जीवन में इसने जितने भी पाप कर्म किए सबको तुरंत नष्ट करो, इसको परम पवित्र बना दो। क्यों? वचन दे रहा है कि अब नहीं करेगा। सतयुग में यह संभव नहीं है। सतयुग में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में भी प्रायश्चित विधान है। त्रेता में भी ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद नियम है कि ऐसा करोगे तो ही पाप मुक्त होगे। द्वापर में भी आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में केवल महाप्रभु जी के दर्शन कर लो, महाप्रसाद सेवन कर लो और ठाकुर जी को वचन दे दो कि अब नहीं करेंगे, उसी समय ठाकुर जी मुक्त कर देते। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को वचन देने के बाद भी, दर्शन करने के बाद भी पुनश्च उन्हीं पापों को जो व्यक्ति दोहराता है उसके साथ क्या होता है? एक तो 84 लाख योनियों में रजिस्ट्रेशन सब जगह हो जाता है, जाना ही पड़ेगा, और कितने हजार वर्षों के लिए नरक की प्राप्ति होती है उसका कोई आंकड़ा नहीं। और तीसरा, ठाकुर जी रूठ जाते हैं, महाप्रभु जी नजर फेर लेते हैं, फिर कभी उस व्यक्ति को देखते नहीं जो वचन देने के बाद भी पाप करे। इसलिए कलिकाल में महाप्रभु जगन्नाथ इतने दयालु देव हैं, इतने कृपालु देव हैं कि समस्त पापों को नष्ट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन बस हम इतनी सावधानी रखें कि वचन देने के बाद पुनश्च वह पाप कर्म करें ना, और कम से कम ज्ञात रूप में ना करें, जानबूझ के ना करें। अज्ञात में हो जाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी क्षमा करते हैं, पर ज्ञात रूप में ना करें। क्यों? शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलिकाल बढ़ेगा, जब कलयुग प्रचंड होता चला जाएगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहला, भारत की समस्त देव नदियां सूख जाएंगी, यमुना जी सूख जाएंगी, गंगा जी सूख जाएंगी, कावेरी सूख जाएंगी, सरजू जी सूख जाएंगी, सब अंतर्ध्यान हो जाएंगी, और लगभग होना प्रारंभ हो चुका है। सारी देव नदियां सूख नहीं, उद्गम से लेकर के संगम स्थली तक जब देव नदियों का कोई प्रारूप भी ना मिले, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ गया है। सब लोग ध्यान से सुनो। दूसरा, सारे धर्म स्थान, धर्म स्थली अपनी पुरातन स्वरूप को खोने लग जाएं। जो उनका पुराना स्वरूप है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को जब धर्म स्थान, तीर्थ स्थान खोने लग जाएं, वे अपने रूप से विहीन होने लग जाएं, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ रहा है। धीरे धीरे ये भी प्रारंभ हो गया। अब तीर्थ स्थान, धर्म स्थान अपने स्वरूप को खोते जा रहे हैं। तीसरा, तीर्थ निवासी, धाम निवासी लोग भी तीर्थ और धाम में रहने का अभिमान करने लग जाएं, और उस अभिमान के कारण भगवत भजन भक्ति का त्याग कर दें और सारी वो क्रियाएं करने लग जाएं जो महानगर के लोग करते हैं। खान पान की दूषितता, विचारों की दूषितता, कर्मों की दूषितता। अरे महानगर में रहने वाले लोग तो कुछ भी करते हैं, लेकिन धामों में रहने वाले भी यदि वही करने लग जाएं तो समझ जाओ कलिकाल प्रचंड हो रहा है। चौथा, भगवान के दिव्य धाम महानगरों जैसे बनने लग जाएं, और महानगरों जैसी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था उन स्थानों में प्रकट हो जाए। मांस मदिरा का भोजन और कलयुग को प्रचंड करने वाले जितने भी दूषित स्थान हैं, ये धामों में प्रकट होने लग जाएं, समझ जाओ कि अब प्रचंड कलिकाल आ रहा। और अंतिम स्थिति बताते हैं, जितनी भी देव मूर्तियां हैं भारत में, जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वहां विराजमान जो देव स्थान है, वो देव मूर्तियां हैं, उनसे देवत्व निकल जाएगा, वे केवल पाषाण रह जाएंगे। उनके सामने कुछ भी गलत करने में व्यक्ति को लज्जा नहीं आएगी। क्यों? उसे ये विश्वास हो चुका होगा कि ये केवल पाषाण है, ये भगवान नहीं है। तीर्थ स्थान, देव स्थानों में विराजमान देव मूर्तियां अपने देवत्व का त्याग कर देंगी जब प्रचंड कलिकाल आएगा। लेकिन प्रचंड कलिकाल का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं, इतना घनघोर कलिकाल आने के बाद भी जगन्नाथपुरी में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ अपने रूप से विहीन कभी नहीं होंगे, वो सदा अपने रूप में रहेंगे। वे अपने देवत्व का त्याग कभी नहीं करेंगे। देवता आकर के प्रार्थना करेंगे कि हे महाप्रभु जी, अब ये कलिकाल प्रचंड हो गया है, ये कलयुग के जीव अब दर्शन देने योग्य नहीं है, नाथ अब चलिए यहाँ से। उस समय भी महाप्रभु जगन्नाथ कहेंगे कि कलयुग के अंतिम क्षण तक मैं यहीं विराजा रहूंगा, और जो मेरे सामने आएगा उसका उद्धार करता रहूंगा, नहीं जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अच्छा, एक बात, महाप्रभु जगन्नाथ जी ये उद्धार के देवता नहीं है, ये संहार के देवता नहीं है। इनकी फैली भुजाएं बताती हैं कि ये स्वीकार के देवता है, ये स्वीकार करते जैसे भी हैं हम, लेकिन इसका अभिमान नहीं करना है या इसका गलत प्रयोग नहीं करना है कि हम जैसे भी है महाप्रभु जी तो स्वीकार कर ही लेंगे। वे तो कर ही लेंगे, ये उनकी दयालुता है, ये उनकी कृपालुता है, लेकिन हमको समझना है
कि कम से कम इतने योग्य तो बने कि उनके आलिंगन के अधिकारी बने। हम चाहे जैसे वे स्वीकार तो करेंगे, वे हमको नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी की चतुर्धा मूर्ति, यहाँ बलभद्र जी, बीच में सुभद्रा जी, इधर जगन्नाथ जी और भीतर सुदर्शन जी। मैं कहा करता हूं कि सुदर्शन जी तो आयुध हैं और श्री सुदर्शन जी सदैव नुकीले रहते हैं। सुदर्शन जी को देख करके भयभीत होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी के सुदर्शन जी को देख के भय नहीं लगेगा। क्यों? नुकीले नहीं है, दंड के रूप में खड़े हैं केवल। क्यों? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, इस कलिकाल में उद्धार नहीं करना है, स्वीकार करना है। चाहे जैसे भी पापी हों, उन्हें स्वीकार कर। वे तो स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, भुजा पसार करके खड़े, पर हम उनके स्वीकार के अधिकारी बने, ये हमारी योग्यता होनी चाहिए। पिता संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र को देने वाला है, लेकिन पुत्र को चाहिए कि संपत्ति का अधिकारी पात्र तो बनूं मैं, नहीं तो पिता की संपत्ति का नाश कर दूंगा। ठीक वैसे ही हमारे जगत पिता जगन्नाथ भुजा पसार करके स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, लेकिन अगर हम अयोग्य बनकर के गए, स्वीकार तो वो तब भी कर लेंगे, लेकिन अयोग्य बनकर के गए तो उस स्वीकारिता का जो परिणाम होना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वे हमें स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, उनके स्वीकार का अधिकारी हमको बनना है, और वो अधिकार हमको प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत जी धराधाम में है। इनकी सन्निधि में रहकर के हम महाप्रभु जगन्नाथ के अधिकारी बन सकते। ये तो उनकी कृपालुता है कि वे सबको स्वीकार करने बैठे हैं, पर हम अधिकारी तो बन। महात्मा के प्रथम श्लोक में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। बहुत सावधानी से सब लोग सुनो। आप लोग ना हमको केवल एक चीज दे देना, बाकी सब कुछ हम आपको दे देंगे। सावधानी दे देना बस। जैसे पहाड़ों पे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही यहाँ दुर्घटना तो कुछ नहीं होगी, लेकिन सावधानी हटी तो कहीं ठाकुर जी दिखने वाले होंगे और वो दिखने बंद हो जाएंगे। क्या पता कोई ऐसी बात कह दी जाए, क्या पता कोई ऐसा विषय सुनाया जा रहा हो और उस समय आप कहीं इधर उधर ध्यान लगाने लगे तो कहीं ठाकुर जी के दर्शन से वंचित हो गए, तो सबसे बड़ी दुर्घटना तो यही है। इसलिए कर्ण पिशाचनी जी जो हैं इनको बंद रखिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कैमरा वैमरा, फोन कॉल सब 3 घंटे के लिए बिल्कुल बंद रखो। दूसरा, कान रूपी दोने बिल्कुल खाली कर लीजिए। मन बुद्धि चित्त को जगन्नाथ महाप्रभु और यहाँ व्यास मंच पर बैठे हुए व्यास जी में लगा दीजिए। आप 7 दिन का एक उद्देश्य निश्चित कर लीजिए कि इस कथा का उद्देश्य क्या है। कि मैं इतनी बार कटक से गया हूं जगन्नाथपुरी, लेकिन ना तब प्रार्थना है कि पुरी आकर के दर्शन नहीं, अब कटक में बैठे बैठे आपका साक्षात्कार करना है, और वो ये कथा करा देगी। अरे महाराज, 7 दिन की कथा में ये सामर्थ्य है कि आपसे कोई पूछ ले कि आज बताओ महाप्रभु जी ने कैसा श्रृंगार किया है, तो आप बता दोगे। ऐसी अर्ध स्पर्श माला पहनी है ठाकुर जी ने, ऐसे पोशाक धारण की, ऐसा पुष्प, ऐसा आप बता दोगे। वो सब संभवताएं प्रकट हो सकती हैं भागवत जी से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, महात्मा का पहला श्लोक। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य, चैतन्य और आनंद, 3 रूपों का वर्णन यहां पर किया गया। ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। जो श्लोक में बोल रहा हूं वो यदि देखना है तो पीछे देख लो। इधर जो विराजमान बलभद्र जी हैं ये सत्य स्वरूप हैं। क्यों? श्री बलराम जी आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। हमारे आचार्य श्रीमद् रामानुजाचार्य जी, श्री बलराम जी शेषावतार, और उन्हीं के रूप में ही श्री रामानुजाचार्य जी आए हैं। तो आचार्य कौन है? जो सत्य का अनुभव करावे, जो सत्य पथ प्रदर्शन करावे, वही आचार्य। तो सत्य, चित्त और आनंद में सत्य कौन है? श्री बलभद्र जी। और जगन्नाथपुरी में तो एक बात की बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ा ठाकुर।
क्या नाम है इनका, तो छोटा ठाकुर बात नहीं माने तो बड़े ठाकुर से कह दो। बाहर के आने वाले लोग सब जगन्नाथ जी से बात करते हैं, लेकिन पुरी के लोकल लोग तो बड़े ठाकुर से ही बात करते हैं। कालिया ठाकुर सुनता नहीं है, आप ही काम बनाओ। कालिया ठाकुर तो बाहर वालों में ही व्यस्त रहता है, लोकल लोगों की तो आप सुनोगे। और क्योंकि बलभद्र जी राजा हैं, भले ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, पर द्वारिकाधीश कृष्ण भी कोई क्रिया करना चाहते हैं तो पहले बलभद्र जी से आज्ञा लेते हैं, तभी करते हैं। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहला दर्शन श्री बलभद्र जी का होता है। आप लोग जब भीतर प्रवेश करते हैं, अब सबने दर्शन तो किए ही हैं, जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं तो गरुड़ स्तंभ है, उधर ठाकुर जी विराजमान। भीतर प्रवेश करते देखोगे पहले बलराम जी दिखते हैं। क्यों? आचार्य का पहले दर्शन करोगे तो आचार्य ही आपको बताएगा कि सत्य पथ किधर है, सत्य मार्ग किधर है, ठाकुर जी कहाँ। तो प्रथम दर्शन सत्य स्वरूप श्री बलराम जी, क्योंकि वे आचार्य हैं, जीवाचार्य। दूसरा दर्शन चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी। सुभद्रा जी चैतन्य स्वरूप है। श्री जगन्नाथपुरी में सबसे अद्भुत दर्शन यदि किन्हीं के होते हैं तीनों ठाकुरों में तो वो सुभद्रा जी का होता है। क्यों? बलराम जी भी इतने ही दिखते हैं, क्योंकि वो जहाँ भीतर विराजते हैं वहां इतना ही दर्शन होता है। जगन्नाथ जी भी इतने ही दिखते हैं, लेकिन सुभद्रा जी पूरी दिखती है। पूरा दर्शन सुभद्रा जी का होता है, सबको होता है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने आप लोग देखेंगे मंदिर में बाईं ओर इतनी भीड़ खड़ी रहती है, एक दूसरे पर चढ़ रहे होते हैं, तब भी जगन्नाथ जी पूरे नहीं दिखते। कभी कभी भीतर जाने का अवसर मिल जाता है तो जहाँ तक जा सकते हैं वहां से तो भी जगन्नाथ जी थोड़े दिख जाए, नहीं तो बाहर गरुड़ स्तंभ के पास से तो इतने ही दिखते हैं। लेकिन सुभद्रा जी पूरा दर्शन करती हैं, पूरा दर्शन कराती हैं। अच्छा, इसमें एक भाव और आता है मन में, हम भाई लोगों को सीखना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट श्री जगन्नाथ जी से। पुरुष प्रधान है, लेकिन फिर भी माता जी को बीच में आगे रखा, बोले आप सबको दर्शन दो। अच्छा, दूसरी बात, दुनिया दर्शन करने आई है जगन्नाथ जी का, पर दर्शन करने आए हुए जीव को, ध्यान से सुनना, ये सब मन में भाव आ रहे हैं, दर्शन करने आए हुए याचक को या घर आए हुए याचक को कई बार पुरुष लोग दुत्कार देते हैं या उसमें गुण और दोष का दर्शन करने लगते हैं। लेकिन घर में दया स्वरूपणी जो माताएं बहनें होती हैं वो घर के पुरुषों को समझाती, बेचारा इतनी दूर से आया है, इतनी दूर से चल के आया है, आप उसको ऐसे डांट फटकार, ठीक है गलती की, अपराध किया, थोड़ा धीमे बोल दो, ऐसे चिल्लाना थोड़ी चाहिए। बलराम जी अंकित करते हैं कि परमात्मा उधर है, सत्य पथ उधर है, लेकिन परमात्मा कई बार, वैसे तो गुण दोष नहीं देखते ठाकुर जी, लेकिन फिर भी कभी कभी इतनी संख्या में लोग पहुंच जाते तो कभी कभी गुण दोष देख भी लेते होंगे। तो श्री सुभद्रा जी का दर्शन, तो सुभद्रा जी क्या करती हैं, जगन्नाथ जी बड़े भैया ये सामने जीव आया, कलकत्ता से आया, ये बेंगलोर से आया है, ये कटक से आया है, ये भुवनेश्वर से आया, बेचारा बहुत दीन है, इसको दर्शन दीजिए ना, इस पर कृपा कीजिए ना। महाप्रभु जगन्नाथ जी बिल्कुल नहीं करनी है, तुमको पता है इसने कितने पाप अपराध कर रखे हैं। अरे तो कोई बात नहीं है, तो आपका ही जीव, इस पर अनुग्रह करो, इस पर कृपा करो। अच्छा, एक बात, महाप्रभु जी तो कृपा करने ही बैठे, लेकिन वे चाहते हैं कि बगल में बैठे हमारे बहन भैया, इनके अंदर भी मेरी जैसी करुणा आवे, तो जानबूझ के उनको दिखाते, नहीं इस पर कृपा नहीं करूंगा। सुभद्रा जी, अरे भैया कर दो ना, क्या दिक्कत है। तब ठाकुर जी कहते, ठीक है आप कह रही हो तो कर रहा हूं, नहीं तो मेरी इच्छा तो नहीं है। जगन्नाथ जी करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इन दोनों का भाव भी मैं थोड़ा सुनूं। आप कह रही हैं तो मैं करूंगी। तो वो कौन है? वे चैतन्य जीव को परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति कराने वाली श्री सुभद्रा जी। इसलिए सुभद्रा जी का संपूर्ण दर्शन सब जीवात्माओं को होता है। जगन्नाथपुरी जाने वाले हर व्यक्ति को सुभद्रा जी का दर्शन होता ही होता है। अब कहां तक कहें, एक व्यक्ति पहली बार हमारे साथ जगन्नाथपुरी गया था, वो सुभद्रा जी को ही जगन्नाथ जी समझ रहा था, वो सुभद्रा जी को ही जगन्नाथ जी। फिर एक बार कहीं फोटो लगी थी तो मैंने कहा भाई कैसे दर्शन है? बोले ये जय विजय है, बीच में जगन्नाथ जी हैं। मैंने कहा अरे भाई ये जय विजय जगन्नाथ जी नहीं है, ये बलभद्र जी है, सुभद्रा जी है, जगन्नाथ। वैसे ऐसा है नहीं, अब तो सब लोगों को सब पता है, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं। तो सुभद्रा जी का दर्शन सबको होता है, या फिर ऐसा कहो सब पर दृष्टि सुभद्रा जी की जरूर पड़ती है। और ये अच्छा है कि सुभद्रा जी हमको देख लें, वे दयालु हैं, वे माँ हैं, वे कई बार प्रसन्न होती हैं तो जगन्नाथ जी से कहते हैं इस पर कृपा करो। और जब सत्य स्वरूप बलभद्र जी, चैतन्य स्वरूप सुभद्रा जी दोनों कृपा कर देते हैं, तब आनंद घन जगन्नाथ हमको देखते हैं।
आनंद घन जगन्नाथ की हम पर दृष्टि पड़ती है और जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती है, उनकी कृपा होती है, बड़े भाव आ रहे हैं मन में। बलभद्र जी का जब दर्शन करते हैं तब सत्य की प्रतीति होती है कि यही साचे हैं, ये जो मेरे सामने तीनों देव खड़े हैं ये साचे हैं, बाकी जगत मिथ्या है। सुभद्रा जी का जब दर्शन करते हैं तो उनके प्रति मूर्ति भाव नष्ट हो जाता है, तीनों चैतन्य हैं। और जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आनंद आ जाता है। आनंद रूप सच्चिदानंद रूपाय, ये सत्य चैतन्य और आनंद घन रूप महाप्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को देखने के बाद भी नेत्रों से आंसू नहीं निकले तो समझ जाना भीतर कुछ और भरा पड़ा है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते ही नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपनी देह की सुध भूल जाते हैं। कौन आया साथ में, कौन लेकर के आया, कहां खड़े हैं। कई बार इतनी गर्मी हो जाती है भीतर मंदिर में कि मानो श्वास लेना भारी पड़ता है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ को देख करके एक ऐसी शीतलता का अनुभव होता है। वही शीतलता, वही सुख, वही है आनंद, और वही आनंद श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम। देखो मेरी गलती नहीं है, उड़ीसा में कथा सुनोगे तो पूरी कथा जगन्नाथ परक ही होएगी, सबका अर्थ महाप्रभु जगन्नाथ ही निकल के आएंगे। आप ये मत सोचना कि ये जगन्नाथपुरी आए इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, पर पता नहीं क्यों महाप्रभु जगन्नाथ जी जब मिल जाते हैं ना तो फिर और कुछ मुख पर आता ही नहीं है।